बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ मुहर्रम स्पेशल में एक बहुत ही फेमस स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रोट, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल हैं। ये ऊपर से एकदम खस्ता और क्रिस्पी होते हैं जिस तरह के बिस्किट, मगर अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही मज़े का ये स्नैक है। आप इसे बनाकर पूरे महीने के लिए सेव कीजिए और फिर शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिए। ये आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। आप पूरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो फिर आइए बगैर टाइम वेस्ट किए इस शानदार से स्नैक को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ का सिरप बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, साथ में है 400 ग्राम देसी गुड़, जिसको हल्का सा मैंने पीस लिया था ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। अब इसे मिक्स करते हुए हमने मीडियम आंच पे पका लेना है जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से पक जाए और ये मेल्ट भी हो जाए। मिक्स कर लेने के बाद साथ ही हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सौंफ। सौंफ का जो जायका है ना, वो रोट के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए हमने सिरप के अंदर इन्हें डालना है ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। अगर हम डायरेक्ट ही आटे के अंदर सौंफ डालेंगे तो वो फिर मुंह में आते हैं, जो कि सबको पसंद नहीं आता है, इसलिए हम सिरप के अंदर डाल लेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। अभी आपको पता है इसको हमने छानना है, तो ये सौंफ छान जाएंगे। तो अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ भी मेल्ट हो गया और अच्छी तरह से ये अब पानी के साथ पक चुका है। हमने 5 मिनट तक सिर्फ पकाना है ताकि सौंफ का जो फ्लेवर है ना, वो सिरप के अंदर आ जाए। अब हम चूल्हा बंद करेंगे ताकि ये जो सिरप है ना, वो ठंडा हो जाए। अब उतनी देर में हम सूजी को भूनते हैं। यहाँ पर सूजी भूनने के लिए मैंने पैन में डाला है 1 टेबल स्पून भर के देसी घी। आप कोशिश कीजिएगा कि इस रेसिपी को देसी घी के साथ ही बनाएं, क्योंकि इसके साथ इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल वाला जो डालडा घी होता है वो डाल लें। तो खैर, घी को गर्म कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैंने 1 कप भर के सूजी डाली है। अब इसको हमने मिक्स करते हुए मीडियम लो आंच पे भूनना है जब तक कि इसके अंदर से खुशबू नहीं आती है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर ना आपकी सूजी ज़रा सी भी जल गई तो फिर सारी रेसिपी का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको पता ही है सूजी ज़रा सी भी जल जाए तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से इसे भूनना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और माशाल्लाह से इसके अंदर से खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई है। अब हम ना मिक्स कर लेने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और सूजी को निकाल के अलग से बर्तन में डाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब इसी पैन के अंदर मैंने दोबारा से 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है। इसे हल्का सा गर्म कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। जो नॉर्मल चक्की वाला आटा होता है वो मैंने लिया है 2 कप। इसको हमने पहले अच्छी तरह से छानना है और फिर डाल के भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसी तरह से हमने सूजी की तरह से भूनना है जब तक कि आटे के अंदर से खुशबू नहीं आती है, तब तक हम इसे भूनेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि आटा ज़रा भी जले नहीं। बस हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है जब तक कि आटा अच्छी तरह से भुन नहीं जाता है और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं होता है। आपको खुद से ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि आटा जब भुनता है तो एक तो उसकी खुशबू आती है, दूसरा उसका बिल्कुल हल्का सा ना कलर भी चेंज हो जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आटे की भुनाई हो गई है। आप देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया और माशाल्लाह से खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और जिस बर्तन के अंदर मैंने सूजी डाली थी उसी के अंदर आटे को शामिल कर देंगे। सारा आटा हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता है। गरम गरम आटे के अंदर आपने किसी और चीज़ का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। एक दफ़ा मैं इस तरह से ना मिक्स कर रही हूँ ताकि सूजी और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। अब इसमें डालेंगे हाफ़ कप पिसा हुआ नारियल और साथ में थोड़े से ड्राई नट्स डालेंगे पिसे हुए, जिसमें मैंने थोड़े से अखरोट, बादाम और पिस्ते लिए हैं और थोड़े से सफ़ेद तिल भी थे। सब चीज़ों को हमने दरदरा सा पीसना है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी इलायची पाउडर और 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर आपने इलायची बहुत ही थोड़ी डालनी है, क्योंकि हमने सिरप के अंदर सौंफ डाली हुई है ना। अगर आपने इस पॉइंट पे इलायची पाउडर ज़्यादा डाल दिया तो सौंफ का भी फ्लेवर है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपने सिर्फ 1 चुटकी इलायची पाउडर डालना है। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़े से सिरप को छान के डाला है। अभी हमने सारा सिरप नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दिया तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, आटा नरम हो जाए, इसलिए आपने ना थोड़ा पहले डालना है। फिर मिक्स कर लेने के बाद आप देखें जब आपको ज़रूरत पड़े फिर और डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डाला है। अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हाथ की मदद से इसे मिक्स करेंगे फिर हमें अच्छी से आइडिया हो जाएगा कि हमें मज़ीद कितने लिक्विड की और ज़रूरत है।
तो अभी आप देखिए सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा और सिरप छान के डालेंगे। तकरीबन ना मैंने 1 कप पानी लिया था तो वो सारा सिरप ही यूज़ हो गया था। इतने आटे के अंदर हमने 1 कप पानी का अगर लिया ना तो वो इनफ होगा। मीठा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पूरा था और पानी भी ज़रा सा बचा नहीं था, मतलब सिरप ज़रा भी बचा नहीं था, सारा ही इसके अंदर डल गया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह डो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में आप रख दें या काउंटर पे रख दें, इतनी देर के लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है सूजी है इसके अंदर वो थोड़ा सा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, इसलिए आपने थोड़ी सी नरम डो बनानी है और इसे 20 मिनट का टाइम लाजमी देना है ताकि सूजी फूल जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से डो अच्छी तरह से सेट हो गई है। आपने पहले फ़ील किया होगा कि डो जो थी वो नरम थी और अभी माशाल्लाह से आप देखिए ये हार्ड हो गई है, क्योंकि सूजी ने ना अपने अंदर पानी सोख कर लिया है। अब अच्छी तरह एक दफ़ा हाथ की मदद से मिक्स करते हैं और फिर इसके रोट बनाते हैं। अब इस तरह से हम थोड़ी सी डो लेंगे और इसकी एक बोल बना लेंगे। यहाँ पर आपने ना इसकी शेप अपनी मर्ज़ी से देनी है, जैसे आपको रोट पसंद है आप उसी तरह से बनाएं। कुछ लोग तो बिल्कुल बिस्किट की तरह छोटे छोटे बनाते हैं और कुछ लोग बड़े बनाते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इस तरह से बनाए हैं, आप देखिए। अच्छी तरह से शेप दे लेने के बाद अब इसके ऊपर हमने नट्स लगाने हैं। तो नट्स लगाने के लिए हमने लगाने हैं वो सारे प्लेट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऊपर फिर ना इसको रख के दबा देंगे। आपने थोड़ा सा दबाना ज़रूर है ताकि सारे नट्स इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब इसी तरह से बाकी सारे में मैं एक दफ़ा बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब रोट को मैंने शेप दे ली है। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने से ही कितने हेल्दी और मज़े के लग रहे हैं। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने थे। तो खैर अब इनको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है जिसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी को इस तरह से ना डाल के हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर 1 बाय 1 हम रखेंगे। इस तरह से ना जब आप रखें तब भी हल्का सा सेट कर लें, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता ही है ये बहुत ही नरम है। अब इनको डालने के बाद हमने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है और इनको 6 से 7 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है, वो भी कवर करके। इस तरह से जब हम कवर करके इनको हल्की आंच पे पकाएंगे तो अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये बाहर से बहुत ही इंशाल्लाह क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही नरम। तो अभी आप देखिए एक साइड से ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमने एहतियात से इनकी साइड चेंज कर लेनी है। यहाँ पर ये बहुत ही नरम होते हैं, इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से इनकी साइड चेंज करनी है। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसे पकाना है, कवर कर देना है और 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकाना है। तो अभी दूसरी साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं साइड चेंज करती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए बस इसे और मैं पकाऊंगी और फिर इन्हें उतार लेंगे। अभी आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह से इनके ऊपर कलर कितना ही प्यारा और ज़बरदस्त आया है। ये माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप इन्हें बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इन्हें शाम की चाय के साथ बनाइए, ये बहुत ही मज़े का बहुत ही हेल्दी स्नैक है। बच्चों को भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी थी। तो खैर अभी इसी तरह से बाकी सारे भी मैं फ्राई करती हूँ। तो अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। आप इनकी लुक से आइडिया तो लगा सकते हैं ये कितने ही मज़े के और कितने ही शानदार बने हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हैं ऊपर से, मगर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो अब आप इन्हें घर पे बनाएं, अपना फ़ीडबैक दें ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ नेमतों से नवाजे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।